वाल्मीकि गुरुदेव के पद पंकज सिरना, सुमिरे मात सरस्वती, हम पर हो सहाय। मात पिता की वंदना करते बारंबार, गुरुजन राजा प्रजाजन, नमन करो स्वीकार। सदाशिव बाबा की जय, महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय, आनंद कंद सदगुरुदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वंशी वारे की जय, माँ राधा रानी की जय। जय गुरुदेव, जय प्रभु जी की, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। श्री सिद्ध गुफा सवाई धाम की जय। मृत्यु रक्षा की रहस्यमय कृपाएं, मृत्यु रक्षा की रहस्यमय कृपाएं। अखिल ब्रह्मांड नायक परम योग योगेश्वर दादा गुरुदेव महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज एवं आराध्य योगराज अनंत श्री स्वामी चंद्रमोहन जी महाराज की शक्तियाँ पग पग पर हम सबकी रक्षा करती हैं। यह एक अकाट एवं अटल सत्य है। अब इसका भान हमें हो या न हो, ये उन प्रभु जी की इच्छा है, परंतु जिसको इसका अनुभव होता है उन्हें यह बात पूर्ण रूप से समझ में आ जाती है। इस लेख में प्रभु की कुछ कृपा लीलाओं का वर्णन करने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। श्री सिद्ध योग के विद्वान एवं सुयोग्य पाठकों से निवेदन है कि इस लेख के श्रद्धा भाव को मनोगत करके सदैव योगेश्वर दया का चिंतन स्मरण किया करें। आराध्य देव के अवतार स्थली श्री अलीपुर धाम, जिला पानीपत, हरियाणा के ही निवासी हमारे एक गुरु भाई में, जिनका नाम श्री धनीराम गोयल है, प्रारब्धवश अनायास ही गुरुदेव के चरण कमलों में इनकी आस्था प्रारंभ से ही बनी हुई है तथा धीरे धीरे और प्रगाढ़ होती जा रही है। इन्होंने पानीपत जिले के शहरी क्षेत्र में अपना एक मकान बनवाया है जो आधुनिक सभी सुख सुविधाओं से भरपूर है। अपनी जन्मस्थली अलीपुर से भी ये बराबर संबंध बनाए रखते हैं। इनके पारिवारिक जनों पर प्रभु जी की अहद की कृपा की अनेकानेक अद्भुत कृपाएं घटित हो चुकी हैं तथा वर्तमान में भी हो रही हैं। पढ़ाई का कार्य समाप्त कर आदरणीय श्री धनीराम जी पानीपत जिले में प्रॉपर्टी डीलर काश्तकारी से ज़मीन खरीदकर उसकी प्लॉटिंग करते हैं या कभी कभी उस पर मकान बनाकर फिर बेचते हैं का कार्य किया करते हैं। भाई जी ने स्वयं प्रभु जी की अलौकिक कृपाओं का वर्णन करते हुए अपने श्रीमुख से बताया था कि इस कार्य में प्रभु जी की कृपाओं का उन्हें स्पष्ट भान होता रहता है कि किस केस में ज़्यादा लाभ मिलेगा, किस में कम लाभ मिलेगा या किस में नुकसान होगा, या यूँ कहा जाए कि प्रभु के इशारों के सहारे ही इनका व्यापार खूब अच्छी प्रकार से फल फूल रहा है। तब प्रभु के चरण कमलों में दिन प्रतिदिन इनकी श्रद्धा बढ़ती जा रही है। इनके प्रिय पुत्र श्री अनिल कुमार गोयल के साथ घटित दो कृपा चरित्रों को जो मानस पटल पर स्थायी रूप से अंकित हो गए हैं वो यहाँ पर वर्णित करने का प्रयास किया जा रहा है। घटनाक्रम उस समय का है जब इनके पुत्र श्री अनिल कुमार गोयल की अवस्था मात्र 7-8 वर्ष थी एवं उस समय वह अपनी मां के साथ अलीपुर गांव में निवास कर रहा था। एक दिन वह अपने एक सहपाठी मित्र सतवीर के साथ गांव के बाहर से खेलकर गांव में वापस आ रहा था। श्री सतवीर आगे आगे चल रहा था एवं श्री अनिल कुमार गोयल उसके पीछे पीछे चल रहे थे। यह घटना सन 1987-88 की है। जिस रास्ते में श्री सतवीर एवं अनिल कुमार गोयल जी वापस गांव आ रहे थे, उसी रास्ते पर बिजली का एक तार जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी, टूटने के कारण गिरकर जमीन पर गिर पड़ा था। सतवीर तो अनजाने में ही उस तार को पार कर आगे निकल गया, पर जब श्री अनिल कुमार ने उस तार को पार करना चाहा तो उनका बायां पैर उस तार पर पड़ गया और तार उस बाएं पैर से चिपक गया। जब अनिल कुमार ने अपने दाएं हाथ से पकड़कर तार को छुड़ाना चाहा तो उनका दायां हाथ भी बिजली की पकड़ में आ गया। उसने तेजी से बाएं हाथ से बिजली का तार छुड़ाना चाहा तो वो भी बिजली की चपेट में आ गया। परिणाम स्वरूप लड़का गिर गया एवं केवल एक बार आवाज़ देकर गुरुदेव मेरी रक्षा करो, मैं मर रहा हूँ, बिल्कुल शांत हो गया। उसके साथ लड़का सतवीर भी जोर जोर से चिल्लाने लगा कि अनिल को बिजली ने पकड़ लिया है, उसे जल्दी बचाओ वरना वो मर जाएगा।
श्री अनिल कुमार को छटपटा कर बिल्कुल शांत हो गया। छटपटाने के कारण उसके शरीर में धूल लिपट गई थी, उसके मुंह में भी मिट्टी पड़ गई थी। बालक सतवीर के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर तथा एक बार अनिल कुमार के चिल्लाने की अंतिम आवाज़ सुनकर गांव के लोग एकत्रित हो गए। उसमें से एक आदमी ने सूखे बांस से प्रयत्न करके बालक को किसी प्रकार बाहर निकाला तथा तथा एक आदमी ने धोती के दोनों सिरों को हाथ में लेकर उसका एक गोला बनाकर अनिल की गर्दन में डालकर खींचकर उसे वहाँ से हटाया। उसके बाद उसके मुंह से मिट्टी निकाली गई एवं गांव के लोगों ने उसका प्राथमिक उपचार आरंभ किया। उसकी आंखें उलट गई थीं। परम करुणा निकेतन की कृपा से करीब 1 घंटे बाद उसकी आंखें खुलीं। इस घटना की सूचना उसके पिता धनीराम गोयल को दी गई थी। अब वे भी अपनी गाड़ी लेकर पहुंच गए थे। उनके पिता ने जब अनिल से पूछा, बेटा कैसा हाल है? उसने कहा, गुरुदेव ने मुझे बचा लिया, वरना मैं तो आज परलोक चला ही गया था। उसने बताया कि जब बिजली का करंट लगने से बेहोश हो गया था तब मैंने गुरुदेव भगवान को पुकारा, गुरुदेव मेरी रक्षा करो। इसके बाद उसने बताया इसके पश्चात उसे बाहरी दुनिया का कुछ भी ज्ञान नहीं था, परंतु अंदर बेहोशी की हालत में उसे गुरुदेव के दर्शन निरंतर होने आरंभ हो गए। गुरुदेव ने उससे कहा, लल्ला घबराना नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इस प्रकार गुरुदेव ने आज मेरी प्राण रक्षा की है। दूसरी घटना जो आज से करीब 7-8 माह पूर्व घटित हुई थी, इनके पुत्र श्री अनिल कुमार गोयल जी से संबंधित है। इनके पुत्र अनिल कुमार गोयल जी से ही संबंधित है, जिनकी श्री प्रभु जी ने प्राणों की रक्षा की थी। घटना 20 जून सन 1999 की है। अनिल कुमार जी अपने मामा जी के साथ अपनी नई खरीदी मारुति कार से एक विवाह उत्सव में भाग लेने के लिए पानीपत से करनाल जा रहे थे। श्री अनिल कुमार जी कार चला रहे थे। उनके मामा जी उनके बराबर वाली सीट पर कार में आगे बैठे हुए थे। दोनों लोग आपस में बातें करते हुए जा रहे थे। अपराह्न करीब 3:45 बजे इनकी गाड़ी करनाल रोड पर करनाल की तरफ पानीपत से 7-8 किलोमीटर ही गई होगी कि वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अनिल कुमार जी ने बताया कि दोनों लगभग आपस में बातचीत करते हुए चले जा रहे थे। इनकी कार को पीछे से किसी ट्रक या भारी वाहन ने टक्कर मार दी। श्री अनिल कुमार या उसके मामा किसी ने उस टक्कर मारने वाले वाहन को नहीं देखा, परंतु इस दुर्घटना को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता है टक्कर किसी भारी वाहन, ट्रक, बस या लॉरी आदि नहीं मारी होगी। पीछे से इतनी जोरदार टक्कर पड़ने के बाद कार अनिल कुमार जी के नियंत्रण से बाहर हो गई एवं किसी टीन के डिब्बे की भांति उलटते पुलटते हुए किनारे की तरफ बढ़ने लगी, क्योंकि उस स्थान पर सड़क ऊंचाई पर बनाई गई थी। इस कारण सड़क किनारे 30-40 फुट गहरा गड्ढा था। अगर कार उस गड्ढे में गिर जाती तो इन लोगों की मृत्यु अवश्य संभावी थी। अपनी मृत्यु को पास देखकर ये लोग प्राण रक्षा के लिए श्री प्रभु जी को पुकारने लगे। अपनी मृत्यु को पास देखकर ये लोग प्राण रक्षा के लिए श्री प्रभु जी को पुकारने लगे। इसी बीच खड्डे की तरफ तेजी से बढ़ती हुई कार सड़क के किनारे स्थित एक पेड़ से जा टकराई। पेड़ से टकराते ही जिस तरफ से अनिल कुमार जी के मामा बैठे थे उस तरफ का कार का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। इनके मामा जी छिटक कर एक कार से बाहर गिर पड़े। पेड़ से टकराने के बाद कार ने वहीं पास ही गड्ढे में एक टेलीफोन के खंभे को जोर से टक्कर मारी। इस टक्कर में श्री अनिल कुमार जी की तरफ वाला कार का दरवाज़ा भी खुल गया, वो भी कार से बाहर गिर पड़े। पेड़ से एवं टेलीफोन के खंभे से टकराने के बाद तथा इन लोगों के बाहर गिरने के पश्चात कार सड़क छोड़ते हुए करीब 40 फुट नीचे गड्ढे में जा गिरी। यह सब कुछ इतनी जल्दी घटित हुआ कि इन लोगों की समझ में कुछ भी नहीं आया। कुछ क्षण पश्चात ही दोनों अपनी अपनी जगह से उठे तो अपने ऊपर लगी हुई धूल मिट्टी झाड़ते हुए ये लोग एक दूसरे से यही पूछ रहे थे, तुम्हें चोट तो नहीं आई, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? परंतु प्रभु जी की कृपा से किसी को भी गंभीर चोटें नहीं लगी थीं। केवल दोनों लोगों को थोड़ी मामूली खरोंचें ही आई थीं। लोगों ने जब सड़क से नीचे झांक कर कार को देखना चाहा तो पाया कि कार करीब 40 फुट गहरे गड्ढे में गिरकर पूरी तरह चकनाचूर हो गई थी। इसके पश्चात दोनों लोग उस स्थान से पैदल ही चलकर पास स्थित एक नर्सिंग होम में जाकर अपनी प्राथमिक उपचार कराए। डॉक्टर द्वारा इन लोगों को लगी चोटों के बारे में पूछे जाने पर इन लोगों ने घटित सारी घटना कह सुनाई। पूरी घटना सुनने के बाद पश्चात डॉक्टर को भी महान आश्चर्य हुआ कि इतनी भीषण दुर्घटना के पश्चात भी इन लोगों को इतनी कम चोटें आईं जो केवल मामूली प्राथमिक उपचार से ही ठीक हो सकती हैं।
अपने घावों का उपचार कराने के पश्चात ये लोग जब वहाँ से चलने को तैयार हुए, डॉक्टर ने इन लोगों को ये कहकर रोक लिया, ऊपर वाले की कृपा से इतनी भीषण दुर्घटना के बावजूद चोट आप लोगों को बिल्कुल नहीं के बराबर लगी है, परंतु इस दुर्घटना के सदमे से उभरने के लिए आप लोगों को आराम की भी थोड़ी सी ज़रूरत है। अतः आप लोग कुछ देर यहीं आराम कीजिए, तब तक मैं आपके घर वालों को सूचित करता हूँ। इसके बाद डॉक्टर ने श्री अनिल कुमार जी से इनके घर का पता पूछकर इनके पिता श्री धनी राम जी गोयल को फ़ोन से बताया कि आपके लड़के और साले जिस कार में जा रहे थे वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। वह चिंता की कोई बात नहीं है, दोनों लोगों के केवल मामूली चोटें लगी हैं और वे दोनों लोग इस समय मेरे नर्सिंग होम में प्राथमिक उपचार के पश्चात आराम कर रहे हैं। अतः आप जल्दी से मेरे नर्सिंग होम पर आ जाइए। कार दुर्घटना की बात सुनकर श्री धनी राम जी काफ़ी घबरा गए, पर डॉक्टर द्वारा ये बताने पर कि दोनों को केवल मामूली चोटें लगी हैं, दोनों लोग उपचार के पश्चात ठीक हैं, इन्हें कुछ शांति मिली। इसके पश्चात श्री धनी राम जी आनंद फानन में ही अपने कुछ इष्ट मित्रों एवं कार बनाने वाले एक मिस्त्री को साथ लेकर दूसरी गाड़ी से डॉक्टर द्वारा बताए गए पते पर उनकी नर्सिंग होम पर पहुँच गए। जिस समय श्री धनी राम जी नर्सिंग होम पहुँचे उस समय श्री अनिल कुमार एवं उनके मामा जी बैठकर इस दुर्घटना के बारे में ही बात कर रहे थे। इन लोगों को इस प्रकार बातें करते देखकर श्री धनी राम जी आश्वस्त हो गए कि इन लोगों को ज़्यादा चोट नहीं लगी है और उन्होंने यह भी सोचा कि कार में भी ज़्यादा खराबी नहीं आई होगी और वह भी थोड़ी सी मरम्मत के बाद ठीक हो जाएगी। इसके बाद श्री धनी राम जी ने इन लोगों से दुर्घटना के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की। पूरी सूचना एकत्रित करने के बाद ये अपने साले एवं बच्चे के साथ दुर्घटना स्थल की यात्रा आरंभ किए। मात्र 30 मिनट में उस स्थान पर पहुंच गए। उस स्थान पर पहुंचकर श्री धनी राम जी ने मिस्त्री से कहा, अब आप गाड़ी का परीक्षण खूब अच्छी प्रकार कर लें, बताइए कि इसे बनाने में कितना रुपया खर्च आएगा। कुएं में उतरने का समुचित प्रबंध हो जाने के बाद मिस्त्री टॉर्च लेकर कुएं में नीचे उतरा। कुएं में उतरने का समुचित प्रबंध हो जाने के बाद जब उसने नई गाड़ी की हालत देखी तो खुद आश्चर्य में पड़ गया। उसने अपनी ज़िंदगी में सैकड़ों एक्सीडेंटल गाड़ियों की मरम्मत की थी, पर ऐसी स्थिति में जैसी इस गाड़ी की थी उसने कोई गाड़ी देखी ही नहीं थी। मात्र 15-20 मिनट बाद वो कुएं से ऊपर आ गया। लंबी सांस लेते हुए धनी राम जी से बोला, सर गाड़ी का बीमा आपने कराया है या नहीं? धनी राम जी ने कहा कि गाड़ी की पूरी कीमत के बराबर बीमा हुआ है। इनकी बात सुनकर उसने कहा, यह ऊपर वाले की ही मेहरबानी है कि गाड़ी की कीमत श्री धनी राम जी से पूछकर उसने कहा, सर इससे 10,000 रुपया और ज़्यादा ही इसकी बनवाई में खर्च आएगा। अतः मेरी राय तो यह है कि आप इस गाड़ी की स्थिति में छोड़ देवें, बीमा कंपनी से पैसा प्राप्त करने की कार्रवाई करिए। अतः मिस्त्री की बात मानकर सब लोग वापस आ गए और कालांतर में गाड़ी का पैसा बीमा कंपनी से पूरा का पूरा मिल गया। कृपा प्रसंग को एकाग्र मन से पढ़ने पर यह रहस्य उद्भाषित होता है। दुर्घटना के समय कार में सवार दोनों प्राणी अपनी मृत्यु सन्निकट देखकर श्री गुरुदेव एवं प्रभु जी का प्रतिक्षण याद कर रहे थे। उनकी गाड़ी की स्थिति तो मैदान में खेले जा रहे क्रिकेट की गेंद जैसी हो गई थी। विभिन्न पदार्थों से टकराकर कभी बाएं कभी दाएं, कभी आगे कभी पीछे हो रही थी, क्योंकि भारी वाहन से बहुत तेज गति से टक्कर हुई थी। पर निर्वाद सत्य है कि हमारे योगेश्वर द्वय के समान कोई रक्षक है ही नहीं। पेड़ से टकराने पर एक तरफ का दरवाज़ा खुलता है, एक आदमी गाड़ी से बाहर आ जाता है, उसके बाद वही गाड़ी दूसरे तरफ का दरवाज़ा खुलता है, वो भी दूसरी गाड़ी से बाहर आ जाता है, इसी गाड़ी से बाहर आ जाता है, दूसरे दरवाजे से बाहर आ जाता है। इसके बाद भी गाड़ी में अभी स्पीड है और तेज़ी से चलकर लगभग 40 फीट गहरे गड्ढे में गिरकर चकनाचूर हो जाती है। इस प्रकार विलक्षण तरीके से अपने अनुयायियों की रक्षा करना योग योगेश्वर द्वय के ही बुते की बात है। इस प्रकार अपने भक्तों की रक्षा करने का उदाहरण केवल योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के लीला चरित्र में ही दृष्टिगोचर होता है, जिसके लिए हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में यह वर्णित है। वसुदेव सुतम देवम वसुदेव सुतम देवम कंस चारूढ़ मर्दनम देवकी परमानंदम वंदे कृष्णम जगद्गुरुम। वसुदेव सुतम देवम कंस चारूढ़ मर्दनम देवकी परमानंदम वंदे कृष्णम जगद्गुरुम। अब हम आप अपने श्री गुरुदेव को क्या कहें और क्या कहना उन योगेश्वर के लिए समुचित है, इस निवेदन के साथ कि इस पर विज्ञ पाठकगण स्वयं मनन एवं चिंतन करें। पूरा प्रसंग यहीं विश्रामित होता है। मेरी अपनी बुद्धि से तो निष्कर्ष है कि यदि ये योगेश्वर कृष्ण नहीं तो उनसे कम भी किसी हालत में नहीं। महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय, आनंद कंद सदगुरुदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बंसी वारे की जय, माँ राधा रानी की जय। जय गुरुदेव, जय प्रभु जी, श्री सिद्ध गुफा सवाई धाम की जय।